डियर स्टूडेंट, परावर्त विधि से भाग का हम अध्ययन करेंगे। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 7x² - 5x प्लस भाग दीजिए। तो भाग देना है तो कैसे भाग देंगे, इसको हम हल करके लिख सकते हैं। ऐसी रेखा खींच सकते हैं, यहाँ ऐसी रेखा खींच सकते हैं और ऊपर में जैसे रेखा खींच सकते हैं। यहाँ भाजक को लिखते हैं, भाजक क्या है हमारा, x + 1 है। यहाँ हमने लिख दिया, जो भाज्य है उसको टुकड़े टुकड़े में हमने लिख दिया 7x का, ये पूर्णांक को इस तरफ लिख दिए, जो भी कांस्टेंट है, चर वाले राशि को अंदर में लिखे हैं। अब इस भाजक x + 1 का विचलन, x + 1 का विचलन क्या होगा, एक नियम पहला मैं लिख देता हूं। काम क्या करना है, x + 1 का विचलन +1 होगा, x + 1 का विचलन आप समझना +1 होगा, और इस +1 का प्रावर्त्य अर्थात उल्टा -1 होगा, और यही -1 संशोधित भाजक कहलाएगा। संशोधित भाजक, इसको हम समझ रहे हैं। +1 का प्रावर्त्य, हम प्रावर्त्य विधि पढ़ रहे हैं, इस बात को आपको समझना है। +1 का प्रावर्त्य -1 होगा। अब याद रखना, जो भी हमने भाज्य वाली संख्या लिए हैं 7x² ऋण 5x, उसके पूर्णांकों को हमको नीचे में लिखना है। +-5 हमने यहाँ पर 7x² फिर 5x का घात 1, मतलब एक क्रम में है घात। अगर क्रम नहीं होता तो 0 भी ले सकते हैं, आने वाले उदाहरण में हम देखेंगे। तो इसमें पूर्णांकों को नीचे हमने लिख दिया चिन्ह सहित। अब याद रखना, जो भी हमारा संशोधित भाजक है, संशोधित भाजक -1, इस -1 का इससे गुणा करेंगे, किससे, +7 से। तो +7 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 एकम 7, अर्थात एक नई संख्या प्राप्त हुई -7। उस -7 को हम इस 5 के नीचे लिख देते हैं। -7 को हम इस 5 के नीचे लिख देते हैं, और जो 7 है +7 उसको सेम टू सेम नीचे उतार दिए, +7 हो गया। अर्थात भाज्य का जो प्रथम अंक है उसको हूबहू नीचे में लिख दिए, यही उत्तर का पहला अंक होगा। दूसरी बात, उत्तर का जो पहला अंक है उसी पहले अंक में हम इस ऋण 1 का गुणा किए हैं। उत्तर का प्रथम अंक जो है उसमें ऋण 1 का हमने गुणा किया, अर्थात +7 में ऋण 1 का हमने गुणा किया, तो एक नई संख्या प्राप्त हुई -7, उसको हमने -5 के नीचे लिख दिया। अब इन दोनों को हल करेंगे तो -12 प्राप्त हुआ। यह उत्तर का द्वितीय अंक होगा, उत्तर का द्वितीय अंक। अब याद रखना, इस +3 को भी हमने यहां लिख दिया है। तो इस संशोधित भाजक का उत्तर के द्वितीय अंक ऋण 12 के साथ गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण धन हो,
धन 12 को हम 3 के नीचे लिख देते हैं, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 15। क्या प्राप्त हुआ? धन 15। आप एक बार और समझना इसको, +1 है और +1 का प्रावर्त -1 है, जिसको हम संशोधित भाजक माने हैं। सारे पूर्णांकों को हम भाज्य के पूर्णांकों को नीचे में लिख दिया, +7 -5 +3। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा इसका नियम क्या कहता है, एक अंक छोड़कर हम एक विभाजन रेखा खींच दिए। इस विभाजन रेखा के बाद जो हमने +7 लिखा है नीचे उतार दिए। जब नीचे लिखने के बाद इस -5 के नीचे लिख दिए। अब इन दोनों को हल करेंगे तो जो संख्या अर्थात उत्तर का +7, इसको हमने हूबहू संशोधित भाजक और उत्तर का प्रथम अंक, उत्तर का प्रथम अंक, इन दोनों का गुणा करेंगे +7 होगा। तो ये -7 जो मिला है इसको हमने कहाँ लिख दिया? 5 के नीचे लिख दिए, अर्थात चौथा का 7 को हम जोड़ दिए तो -12 मिला, -12 मिला। उत्तर का द्वितीय अंक हो गया। भाजक गुणित उत्तर का द्वितीय अंक का गुणा करेंगे तो संशोधित भाजक ऋणात्मक है, और इस उत्तर के द्वितीय अंक के साथ हम गुणा किए तो हमको एक नई संख्या प्राप्त हुई +12। इसी +12 को हमने +3 के नीचे लिख दिया, +12 को। अब इन दोनों को जोड़ेंगे +15। इतना करने के बाद हमको जो राशि प्राप्त हुई है +7 -12 और +15, ये जो राशि प्राप्त हुई है क्या, और इसमें तो ये -12 जो संख्या प्राप्त हुई ये भागफल होगा। उसके नीचे इस संख्या को हमने पहले लिख दिया है, फिर इसमें संशोधित भाजक का हमने गुणा किया, उसको यहाँ लिख दिए। एक लाइन छोड़ करके हमने विभाजन रेखा खींचा है, यहाँ लिख दिए। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये उत्तर का द्वितीय अंक हो गया। 1 का गुणा करेंगे और दोनों का जो गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको 3 के नीचे लिख दिया है। ये +15, इसको उत्तर का तीसरा अंक कह सकते हैं या फिर शेष फल कह सकते हैं। इस तरीके से प्रावर्त विधि का आप अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल, एक और उदाहरण से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं।